कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है इस सीरीज में हम लोग एनडीए और डिफेंस एग्जाम का जो है हम लोग सेट थ्योरी का पार्ट 1 कर लिए थे। आज हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक, ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। ओके, सेट थ्योरी। तो हम लोग सेट थ्योरी में पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हम लोग पढ़े थे कि जो है सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे पहचाने, सेट्स क्या होते हैं जो कि दोनों व्यक्तियों के लिए सही हो या फिर एक वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित तरीके से हो, उसे इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है किसी के और बोलने से। ऑलराइट, तो आज हम उसका रिप्रेजेंट देखने वाले हैं। सेट represent by capital अल्फाबेट। दोस्तों, सेट को जो है मतलब कि किसको, सेट को, समुच्चय को कैपिटल अल्फाबेट मतलब कि ABCD से, कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है। और कैपिटल अल्फाबेट को समुच्चय को दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। बट और एक है जो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक, सेट। हम लोग कहाँ थे, सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा क्या था, सेट समुच्चय जो है, समुच्चय रिप्रेजेंट दर्शाते हैं, ठीक, क्या, बाय कैपिटल अल्फाबेट से, मतलब A से Z तक बड़ी एक ABCD से, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट होते हैं मतलब अवयव होते हैं, जो इसके अंदर अवयव होते हैं, एलिमेंट्स स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। जैसे कि हमारा ABCD डॉट 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 Z तक, ठीक है। ये हमारा कैपिटल अल्फाबेट हो गया। स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट हमारा सेट को दर्शाते हैं, एलिमेंट मतलब अवयव हो गए। ओके, अब इसको डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड, इसको डिनोट एक मंझली ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, मीडियम ब्रैकेट। ऑलराइट, इतना तो इसका डिफिनेशन है, एक तरह से आप लोग डिनोट करते हैं इसको, ठीक है।
अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से आखिर सेट होते हैं। एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कि ये इक्वल टू इसमें इसके अंदर एलिमेंट रहते हैं एक्स वाई जेड और यू भी। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, सेट है, समुच्चय, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट्स, जिसे हम अवयव बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब एक सिंबल होता है, उस सिंबल के बारे में जान लीजिए। इस तरह जो ई होते हैं ना, ई नहीं, इस तरह जो उल्टे तीन होते हैं, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक, मतलब संबंध रखता है, संबंध मतलब रिलेशन, रखता है, ठीक। इसको मिटाते हैं, ऑफकोर्स आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि अगर ये इससे संबंध रखता है तो ये एक्स क्या लिखेंगे, इसको लिखने का विथ मतलब कि देन या फिर वी राइट्स ए बिलोंग्स, ए नहीं, एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स करता है, किस में करता है, सेट ए में, ठीक है, सेट ए हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे कि एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, आखिर ये एक्स बिलोंग्स टू ए ही क्यों लिखे, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर है, ये हमारा समुच्चय सेट के अंदर है, एलिमेंट या अवयव किसके अंदर है, समुच्चय, ये सेट के अंदर है। तो अगर संबंध रखेगा तो इसका चिन्ह होगा, देखिए एक्स जो है, एक्स संबंध रखता है, ठीक, एक्स क्या करता है, संबंध रखता है किससे, ए से, तो ये हमारा सही है। फिर हमारा वाई भी संबंध रख रहा है, वाई भी ए से, जेड भी ए से, यू भी ए से और भी ए से। दोस्तों देखें, हम लोग बिलोंग्स टू किस तरह करता था, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट या अवयव जो है इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फॉर एग्जांपल और भी कोई जैसे आर है, ठीक है, ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको काट देंगे। अगर जो बिलोंग्स करेगा, जो अवयव इसमें, ठीक है, सेट ए से संबंध रखेगा तो वो हमारा इस तरह होंगे, नहीं होगा तो इस तरह होंगे। इतना हम लोग समझ गए। अब देखते हैं एक इसका कंडीशन होता है, जिसको आप रूल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो पूरा टॉपिक के लिए यूज होता है। ये हमारा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, रूल हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, नोट, कुछ भी कह सकते हैं। तो कह रहा है देयर इज नो फैक्ट ऑफ
रिपीटेशन एंड फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध ऑफ LEMENT में इससे देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि देर आर नो इफेक्ट, मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, ऑफ रिपीटेशन मतलब कि बार बार आना, बार बार करना, जो कह रहा है देर आर नो इफेक्ट मतलब कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पे, अव्यय पे, सेट पे, ठीक है, मतलब सेट पे, और रिपीटेशन मतलब कि बार बार, एंड सीक्वेंसी क्रमबद्ध मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम 5 2 भी लिख सकते हैं, 3 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन मतलब कि उसमें ऑफ ईच सेट है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एक सेट है, ठीक। अब सेट को हम बड़ी आर से यहाँ पे सूचित कर देते हैं, ये हमारा सेट है। पढ़ चुके हैं कि ये हमारा कैपिटल अल्फ़ाबेट से सूचित होता है सेट, और एलिमेंट जो है स्मॉल, जैसे कि ए पी सी डी सी ए पी सी। ऑल राइट, तो देखिए अगर हम इसको बिना क्रमबद्ध भी लिखें, पहले आगे पी भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और हमें क्या करना है, रिपीटेशन हुआ तो उसको एक ही लेना है, रिपीटेशन से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ए ले लेंगे, इसका भी हो गया काम, इसका भी काम हो गया। अब पी लेंगे, पी हो गया, सी डी ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसी तरह से होता है, यही कह रहा था कि देयर आर नो इफेक्ट मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, रिपीटेशन मतलब कि बार बार होना, या क्रमबद्ध सीक्वेंसी सीरीज में होना, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मतलब कि क्या बताना चाहता है सेट, या फिर इसके बारे में कुछ और, ठीक। ऑफ अ सेट, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा ये जो होता है ना, हम इसको 2 तरीके के करते हैं, ठीक है। देखिए 2 तरीके से होते हैं, ठीक। पहला होता है हमारा तालिका विधि, ठीक। सेट को रिप्रेजेंट या सेट को लिखने के लिए हमें 2 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। पहले हमारा होता है विधि, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक, रोस्टर फॉर्म। और हमारा होता है दूसरा सूची निर्माण विधि, सूची निर्माण विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेट बिल्डिंग फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका एक और नाम है लिस्टिंग विधि, समझते हैं। ये हमारा रोस्टर से पहले तालिका जो कहना चाह रहा है, तालिका कहता है, तालिका विधि रोस्टर होते हैं। आपको समझाने के लिए हम एक आदमी का नाम लेते हैं, ठीक है।
एक आदमी, उसका हम नाम एक रोस्टर रख देते हैं। ये हमारा, मान लीजिए ये कोई हमारा रोस्टर है, इसका नाम रोस्टर है। तो रोस्टर कहते हैं, रोस्टर बोलते हैं कि जो है ना, हर रोस्टर कहते हैं कि हर सेट को, हर सेट्स को मंझला कोष्टक मतलब ब्रैकेट, मंझला कोष्टक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मंझला कोष्टक तथा उसके एलिमेंट या अवयव, एलिमेंट को कोमा मतलब ये हमारा कोमा हो गया, लगा कर लिखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमारा रोस्टर कह रहा है, रोस्टर के दो वादे होते हैं, ठीक है। रोस्टर, ये हमारा रोस्टर कोई था, इसके हमारे दो वादे थे। पहला वादा ये हमें बोले कि जो सेट को जो है ना मंझला कोष्टक में लिखना, सेट को क्या करना है, मंझला कोष्टक में लिखना, तथा दूसरा इसका वादा था कि उसके सारे एलिमेंट, सारे अवयव जो होंगे वो कोमा लगा लगा कर, कोमा लगा लगा कर, कोमा लगा लगा कर लिखेंगे। मतलब हर एक जगह कोमा लगा लगा कर लिखेंगे, किसके, अवयव को, एलिमेंट को, अवयव को। ऑलराइट। तो और अब ये सूची निर्माण विधि जो है ये कहता है कि हमें मैथ भाषा में लिख दो, मैथमेटिक्स भाषा में शॉर्ट करके। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथ भाषा, ये हमारा मैथमेटिक्स भाषा हो गया। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई सेट है, ठीक, इसके एलिमेंट है 2 4 6, इतना हार्ड नहीं, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं कि A E I O U, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ABCD का एक वॉवेल हो गया, ठीक है। तो ये हम सबसे ये हमारा एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि AEIOU कोई एलिमेंट है, अवयव है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला रूल इस पे अप्लाई कर दिए कि ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में। इसके बाद हम इसमें सारे एलिमेंट को कोमा लगा लगा कर लिख दिए। और मैथमेटिक्स भाषा कहता है कि बी, इसको सच दैट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भाषा में A इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक है। सच दैट एक्स बिलोंग्स, एक्स सच दैट एक्स, ए इक्वल टू महिला कोष्टक, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल। ओके, ये हमारा वोवेल हो गया और ये मंझला कोष्टक हो गया हमारा बंद। और फिर इससे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बी नंबर बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हो गया 2 4 6 8 हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या देख रहे हैं, ये क्या है, मतलब कि ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 है, 2 दूनी 4, देखिए 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, ठीक है। तो ये तो हमारा रोस्टर विधि ये हो गया, तालिका विधि। लेकिन इसको मैथमेटिक्स भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है, P इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है ना किसके बराबर है, ये हमारा यहाँ तो फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2n, एन ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, मतलब कि हमारा एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है और हम जानते हैं ये नेचुरल नंबर है, एक्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, और वेन जहाँ वेन क्या है, एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, एन जो है ना मतलब ये जो एन है बिलोंग्स टू करता है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और एंड एंड कहाँ से कहाँ तक है नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ तक है नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा और बराबर है, ठीक है, 1 से बड़ा और बराबर है, कहाँ तक है, x और बड़ा 4 तक, ये हमारा हो गया। इसी तरह इसको बिलोंग्स टू करके लिखते हैं और आगे इस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे एक्सप्लेन में सीखेंगे, ठीक है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कोई सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट है, तो पूछ रहा है कि नंबर 1 पूछ रहा है 5 इस बक्से में क्या आएगा, ठीक, इस जगह क्या आएगा, तो कहाँ पर यूज इसका एंड इसका, ठीक है, इसका और इसका यूज करना है। और सेकेंड नंबर हमारा दे दिया, हमारा क्या दे दिया, एट, और सी नंबर है हमारा तो देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको यूज करना है कौन बिलोंग्स टू है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, ये 5 है, बिलोंग्स टू करता है, क्या होगा, बिलोंग्स, ये हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं 8 कह रहा है, 8 इसमें है नहीं है, तो क्या होगा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, और 10 है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 है, 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, और ये तो हमारा गलत है सर, यहाँ तो बी सेट कहाँ आ गया, यहाँ तो बस डिस्कस का चल कर रहे हैं हम ए का, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, का समुच्चय ये सेट्स क्या होगा, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, देयर आर नो इफेक्ट फ्रॉम रिपीटेशन एंड मतलब कि फ्रीक्वेंसी, मतलब रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टी का टी हो गया और ये टी दोनों टी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या आर लेने वाले हैं, ठीक, आर कहाँ का यूज हो रहा है, सिर्फ यहाँ यूज हो रहा है, इन दोनों का हो गया। अब आई लेने वाले हैं, आई एक ही बार यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद जी देखिए, जी भी एक ही बार यूज हुआ है। इसके बाद ओ 2 बार यूज हो गया, दोनों हो गया। एन, इसके बाद ये एन हो गया, एम हो गया, ई और ई वाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसको किस तरह लिखना है, समुच्चय में ब्रैकेट का यूज करें और हर एक एलिमेंट में कॉमा लगाएं, ठीक, ये हमारा हो गया। और एक देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा 149 डॉट 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 100, इसको जो है ना लिस्टिंग फॉर्म या सेट बिल्डिंग फॉर्म,
फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या कर, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ होगा, एक का स्क्वायर एक हुआ होगा। ठीक है, ये दो का स्क्वायर दो हुआ, चार हुआ होगा, तीन का स्क्वायर, इसी तरह चार का स्क्वायर, इसी तरह 10 का स्क्वायर, ये पूरी गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अतः द सेट्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स से लिखते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, सेट बिल्डिंग फॉर्म को, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। ठीक है, नहीं सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, ये n। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे, n क्या है, n हमारा क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n एंड वेन लिख देते हैं, वेन जहाँ n बिलोंग्स टू n, एंड कहाँ से कहाँ तक है, n कहाँ से कहाँ तक है, एक से बड़ा बराबर और x से बड़ा बराबर 10। ठीक है, ये कहाँ से लिखते हैं, ये जो है ना आपको देखना पड़ेगा, वो इन लीनियर इक्विलिटी का वीडियो इस पर अपलोड है, और पहले उसको देखिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा है, और ये नेचुरल नंबर है, एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक, दो रखेंगे, दो स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।